हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं और आज हम कुर्ती में फ्लैट कॉलर के साथ स्टेन पट्टी लगाएंगे कुर्ती के फ्रंट पार्ट में। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो भी स्टेन पट्टी को फोल्ड करेंगे, इसीलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से पूरी हमें लंबाई में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम लेंगे कुर्ती की लेंथ। तो हमें कुर्ती की लेंथ तो जितनी भी है उसमें प्लस 1.5 इंच करके लेनी है, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे से हेम को फोल्ड करने में जाएगा और ऊपर से 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। इसीलिए अब हमें यहाँ से फुल शोल्डर लेना है। जहाँ पे भी हमने 1.5 इंच मार्क किया है एक्स्ट्रा, वहाँ से हम फुल शोल्डर लेंगे। वहाँ से हम फुल शोल्डर लेंगे प्लस 1 इंच करके। फुल शोल्डर में हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है और इस तरह से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें 1/2 इंच डाउन जाना है, उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। शोल्डर डाउन जाएंगे हम 1/2 इंच और उसके बाद हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो हम हमारी जितनी भी चेस्ट उसको डिवाइड 6 करके प्लस 1 इंच करके हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। सो हमने आर्म होल की लेंथ ले ली है। अब हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच, आप जितना भी मार्जिन लेना चाहो ले सकते हो। मैंने 1.5 इंच लिया है तो मैं 1.5 इंच लूँगी। अब यहाँ से हमें वेस्ट की लेंथ लेनी है, जो मेरी है 15 इंच में वेस्ट की लेंथ लूँगी। उसके बाद मुझे हिप की लेंथ लेनी है, 21.5 इंच में हिप लेंथ तो लूँगी। उसके बाद इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है हिप लाइन पर और वेस्ट लाइन पर। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है और हमने जितना भी मार्जिन लिया है 1.5 इंच वो ले लेना है। सेम हमें हिप लाइन पर करना है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच, इस तरह से। क्या तो अब हमें तीनों मार्किंग मिल गई है, चेस्ट लाइन की, वेस्ट लाइन की और हिप लाइन की। अब हम इन तीनों लाइनों को ऐसे आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से हिप लाइन से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी ये लाइन, क्योंकि हम जब भी स्प्लिट्स को फोल्ड करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए। अब हमें नेक की विड्थ लेनी है। नेक की विड्थ लेने के लिए आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 करना है। वो आपको अपनी साइज़ के हिसाब से नेक की विड्थ मिल जाएगी कॉलर नेक में। अब हमें नेक की लेंथ लेनी है। मैं यहाँ पे नेक की लेंथ ले रही हूँ 4 इंच, क्योंकि मेरी फ्लैट कॉलर है इसलिए मैं 4 इंच ले रही हूँ। हम 3 इंच ले सकते हैं, 3.5 इंच ले सकते हैं और 4 इंच ले सकते हैं, वो साइज़ के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अब हमें यहाँ से आर्म होल की जो भी हमने लेंथ ली है उसका मिड पॉइंट लेना है, इस तरह से। अब हमें यहाँ से 1.25 जितना अंदर की तरफ मार्क करना है, जैसे मैंने किया है 0.25 जितना अंदर की तरफ मार्क करना है। और हम यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच पर और इस तरह से फ्रेंच कर्व से आपको परफेक्ट आर्म होल की शेप देनी है। जो भी हमने 0.25 जितना हम बाहर गए और जितना भी हमने क्रॉस मार्क किया उसको इस तरह से परफेक्ट शेप देनी है फ्रेंच कर्व की हेल्प से। उसके बाद हमें नेक की शेप देनी है राउंड। आपको इतना भी राउंड नहीं करना है, हमें
कॉलर वाला नेक बनाना, इसीलिए हम नॉर्मली वी नेक लाइक इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो आपको एक बार ड्राफ्टिंग करके एक बार फिर से चेक कर लेना है कि हमने ड्राफ्टिंग सही की है या नहीं, क्योंकि बाद में हमें कोई मुश्किल ना है, इसीलिए। सो हमने चेक कर लिया था कि हमारी ड्राफ्टिंग सही हो चुकी है, तो अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको अपनी कुर्ती की ड्राफ्टिंग को कटिंग कर लेना है। तो अब हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको बीच में से इस तरह से स्ट्रेट कट कर देंगे, ताकि हमें फिर जो हमारी स्टैंड पट्टी है उसको फोल्ड करना है, इसीलिए। तो हम फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। अब हमने जहाँ पे 1.5 इंच मार्क किया है नेक पर, उसको यहाँ से एक छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। अब हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से एकदम अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को बैक फोल्ड किया है हमने, उसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को। और याद रहे कि 1.5 इंच जो भी हमने मार्क किया है वो बाहर की साइड होना चाहिए, जिस तरह से मैंने रखा है। और हमें इस तरह से 1/2 इंच नेक की मार्किंग करनी है, नेक की लेंथ लेनी है बैक पार्ट में। और हमें बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई देनी है 1.5 इंच पर, क्रॉस मार्क करना है। और इस तरह से हमें फिर कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट की भी। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैक पार्ट में हमने नेक की लेंथ ली 1/2 इंच और 1.5 इंच आर्म होल क्रॉस मार्क किया। और उसके बाद हमें कटिंग कर देना है सेम एज इट इज़। तो हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि 1.5 इंच हमने जितना एक्स्ट्रा लिया था उसको हमने बाहर की साइड रखा है। अब इस तरह से हमें लाइनिंग, अगर आप कुर्ती में लाइनिंग अटैच कर रहे हो तो आपको लाइनिंग अपनी चॉइस के अनुसार ले लेना है। मैं यहाँ पे 1 मीटर लाइनिंग डाल रही हूँ कुर्ती में, मतलब हाफ, जो हमारा वेस्ट लाइन तक ही आता है। तो मैं यहाँ पे लाइनिंग को प्लेन फैब्रिक से अटैच कर लूँगी इस तरह से। हमें लाइनिंग को अटैच करते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें कहीं भी क्रीज ना आए, तो हमें अच्छे से सेट कर लेना है। आप चाहो तो पिन्स लगा सकते हो। तो हम इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। हमें अच्छे से इसको सारी क्रीज वगैरह निकाल के हमें अच्छे से देखना है कि हमारी लाइनिंग सही है या नहीं, उसके बाद हमें अटैच करना है। तो इस तरह से आपको दोनों फ्रंट पार्ट के पार्ट में लाइनिंग अटैच करनी है और बैक पार्ट में भी आपको लाइनिंग अटैच करनी है, अगर आप लाइनिंग लगा रहे हो तो हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक से। अब हमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है पहले तो। और अब हमें जो भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके स्टिच लगा देनी है। आप देख सकते हो कि नेक की शेप परफेक्ट आ चुकी है। हमने
जो भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से 5 इंच नीचे से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। राइट साइड को लेफ़्ट साइड के ऊपर रखना है और इस तरह से यहाँ से हमें उस पार्ट को नीचे से अच्छे देखना है कि उसके नीचे आ भी रहा है या नहीं, ताकि हमारी स्टिच ख़राब ना हो। आपको देखना है कि नीचे वाले पार्ट में भी स्टिच लग रही है या नहीं। इस तरह से। और अब हमें बॉटम मतलब आपको जितनी भी आपकी स्टैंड पट्टी को ओपन रखना है, स्लिट को ओपन रखना है, आप रख सकते हो, आपको जितना भी ओपन रखना है। मैं यहाँ पे 14 इंच जितना ओपन रख रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टिच को लॉक कर दिया है। ये देख सकते हो आप लोग, मैंने इस तरह से इतना इसको ओपन रखा है और हमारी स्टैंड पट्टी रेडी है। तो अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। इस तरह से हमें शोल्डर जॉइंट करना है। राइट साइड को राइट साइड के ऊपर रखना है। और हमें जॉइंट लगा देना है। दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे अच्छे से, हाफ इंच जितना मार्जिन लेकर, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अब हमारी शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं हमारे, तो हम इसमें अब कॉलर अटैच करेंगे। उसके लिए हमें नेक का राउंड को मेज़र करना है। तो हमें यहाँ से इस तरह से अच्छे से हम नेक के राउंड को मेज़र कर लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। आप लोग देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोगों को सेम इसी तरह से नेक के राउंड को मेज़र करना है अच्छे से, परफेक्ट तरीके से। आप चाहो तो एक बार नहीं 2 बार कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से परफेक्ट मेज़र करना है, क्योंकि हमारी कॉलर में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। सो हम इस तरह से हमारे नेक राउंड को मेज़र कर लेंगे। तो हमने नेक राउंड को मेज़र कर लिया है। हमारा आ रहा है 16 इंच। तो हमें 16 इंच का हाफ लेना है 8 इंच। और हमें यहाँ से जितना भी आपका बैक पार्ट का मेज़र आया था नेक राउंड में, उसको हाफ इंच करके मार्क करना है। और इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है नेक कॉलर की। अब हमें यहाँ से वापस से मेज़र करना है कि हमारा परफेक्ट मेज़रमेंट आ रहा है या नहीं। जितना भी हमें नेक राउंड लिया था उसका हाफ आना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मेज़र करेंगे कि हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से आपको मेज़र टेप को स्टैंड रख के इस तरह से आपको देख लेना है कि हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं। फिर इस तरह से जहाँ पे भी हमारा 8 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। और यहाँ से हम 1 इंच पर वापस से मार्क करेंगे। इस तरह से आपको 1 इंच पर मार्क कर देना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं कर रही हूँ। आपको पेपर पेस्टिंग को अच्छे से सेट करना है, क्योंकि वरना हमारी फिनिशिंग मतलब कॉलर की मार्किंग अच्छे से नहीं होगी। तो इसके लिए आप रफ स्टिच लगा सकते हो पेपर पेस्टिंग पर, या फिर आपको पिन लगा देनी है। अब इस तरह से हम यहाँ से फ्रेंच कर्व से सेम 1 इंच पर परफेक्ट जितना भी हमें डॉट डॉट का निशान किए थे उसको हम इस तरह से मिला देंगे। हमारी कॉलर की मार्किंग और ड्राफ्टिंग अच्छे से होनी चाहिए।
वरना हमारी कॉलर फिनिशिंग पे नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने कॉलर की राउंड शेप दे दी है। अब इस तरह से हम यहाँ पे इस पॉइंट पर ट्रायंगल शेपर को रख के हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें परफेक्ट एक गोलाई देनी है अंदर वाली साइड इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारी कॉलर की ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हमें उसे कटिंग कर लेना है। हमें यहाँ से एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी कॉलर को कटिंग करना है, जैसे कि हमने गोलाई दी थी उस तरीके से। तो हमारी कॉलर कटिंग हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हो कि हमारी कॉलर की गोलाई एकदम परफेक्ट आई है। अब हमें इसे फैब्रिक के ऊपर रखना है। फैब्रिक हमारा रॉन्ग साइड है ये। हमें फर्स्ट तो रॉन्ग साइड के ऊपर पेपर पेस्टिंग, हमारी जो हमने ड्राफ्टिंग कटिंग की थी कॉलर की, उसको रखना है फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर, और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आपको दूर दूर से ही कटिंग करनी है, क्योंकि हम इसमें पहले प्रेस लगाएंगे। और हमें सेम एक और फैब्रिक कटिंग करना है। वो हमारा राइट साइड रहेगा, राइट साइड ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये है हमारी रॉन्ग साइड। और अब हम जो भी कटिंग करेंगे वो राइट साइड हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। जैसा कि आपको प्रिंट दिख रही होगी कि वो जो मैंने पहले कटिंग थी वो रॉन्ग साइड आपको ऊपर से नज़र आ रही है, और अब हम जो भी कटिंग कर रहे हैं वो ऊपर से हमें राइट साइड दिख रही है। तो इस तरह से हमें कॉलर को कटिंग करना है। तो अब हमारा फैब्रिक कटिंग हो चुका है। अब हम इस पे प्रेस लगाएंगे। तो हमें जो भी हमारा रॉन्ग साइड, ये देख सकते हो आप लोग, मैंने पेपर पेस्टिंग को कॉलर को ऊपर रखा, और इस तरह से हमें रॉन्ग साइड के ऊपर रख कर इस तरह से प्रेस लगा देनी है अच्छे से, ताकि हमारा पेपर पेस्टिंग फैब्रिक के ऊपर चिपक जाए। हाँ, अब हमारा रॉन्ग साइड के ऊपर पेपर पेस्टिंग चिपक चुका है। अब हमें इस तरह से हाफ इंच जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था, ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे की साइड। आपको कॉलर की शेप देखनी है, जो हमारी बाहर की साइड है उस तरफ हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने हाफ इंच को एक्स्ट्रा लिया है, उसको हम मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से आपको परफेक्ट तरीके से फोल्ड कर देना है, और इस पर एक रफ स्टिच लगानी है, ताकि हम बाद में इसको रिमूव कर सके। परफेक्ट तरीके से आपको रफ स्टिच लगानी है इसको फोल्ड करते हुए। आप लोग देख सकते हो कि हमारी कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो इसी तरह से आपको कॉलर की ड्राफ्टिंग करनी है, कटिंग करनी है, और फिर हमें फैब्रिक को इस तरह से ही पेपर पेस्टिंग इस कॉलर के ऊपर हमें अटैच करना है। तो हमारा
हाफ इंच जो भी हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा फोल्ड हो चुका है। अब इसको हमें जो भी हमने एक और फैब्रिक लिया था उसको राइट साइड रखना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो, राइट साइड रखना है। उसके ऊपर हमें कॉलर को रखना है और उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से यहाँ से हमें स्टिच लगानी है ताकि वो कॉलर हमारी फिर फोल्ड होगी, फोल्ड नहीं इंटरफेसिंग होगी कॉलर की। सॉरी, तो हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है अच्छे से। हमारा यहाँ पे जो हमने गोलाई दी थी वहाँ से हमने अच्छे से स्टिच लगानी है, एकदम धीरे धीरे से, ताकि हमारी परफेक्ट गोलाई आए। तो हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। मैं लाइट्स को ऑफ़ करनी हूँ क्योंकि हमारा बिना लाइट्स के अच्छा आ रहा है, इसीलिए। तो इस तरह से हमको स्टिच लगा देनी है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ और आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो हमने इस तरह से स्टिच लगा लिए। अब हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको कट कर देना है। हाफ इंच जितना हमें मार्जिन छोड़ना है क्योंकि हम इस पे कट लगाएंगे। यहाँ से हम याद रहे कि यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़ना है क्योंकि हमारी कॉलर अटैच होगी कुर्ती पर, इसीलिए हमें हाफ इंच यहाँ से छोड़ना है। जैसे मैं हाफ इंच छोड़ रही हूँ इस तरह से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। ये हमने हाफ इंच छोड़ा और अब हम यहाँ इसको पलट देंगे। हमें कट्स लगाने हैं। उसके बाद हमें पलटना है। तो हम जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने कॉलर को पलट दिया है। अभी हमें इस पे प्रेस लगानी है। तो हमें अच्छे से इसको पलट के प्रेस लगानी है ताकि हमारी कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आए। अब हमने इस पे प्रेस लगा दी है। पूरी कॉलर में अच्छे से आपको प्रेस लगानी है ताकि हमारी कॉलर अच्छे से रेडी हो जाए और हमें लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारी कॉलर प्रेस लग चुकी है कॉलर ऊपर। अब हमें इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर एक कट लगाना है। हमें बराबर से फोल्ड करना है और हाफ पर कट लगा देना है। उसके बाद हम कॉलर को इस तरह से रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। ये हमारी कुर्ती की रॉन्ग साइड है। और इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। हमें पहले तो रफ स्टिच लगा के देखना है कि हमारी कॉलर में या कोई बढ़ तो नहीं रही या फिर घट तो नहीं रही हमारी कॉलर। तो इसीलिए हमें पहले रफ स्टिच लगा के देखना है कि हमारी कॉलर परफेक्ट आ रही है या नहीं। तो हम पहले रफ स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमें कुर्ती के ऊपर रख के ऐसे रफ स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ स्टिच लगा देनी है। उस साइड से भी हमें सेम स्टिच लगा देनी है रफ। और आप देख सकते हो कि हमारी एक तरफ तो कॉलर परफेक्ट आ गई है, ना तो बड़ी है और ना ही घटी है। और हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा के देख लेते हैं। तो हमारी स्टिच अब लग चुकी है।
अब इस तरह से हमने इस तरह से कॉलर को फोल्ड कर देना है। हमने रफ स्टिच लगाई थी तो आपको टॉप स्टिच भी लगानी है ताकि हमारी सिलाई निकले नहीं। और इसके बाद हमें इस तरह से कॉलर को फोल्ड करके इस तरह से हमें ऊपर से और स्टिच लगा देनी है। ये स्टिच हमारी पहले जो हमने स्टिच लगाई थी उसको रिमूव कर देना। उसके बाद ये स्टिच लगानी है, हमने बहुत फिनिशिंग के साथ लगानी है, बहुत आराम से लगानी है। इस तरह से आपको कॉलर को फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी स्टिच लग चुकी है। अब मैं आपको इसको अच्छे से सेट करके बता देती हूँ। तो गाइज़ हमारी कॉलर, फ्लैट कॉलर और स्टैंड पट्टी बन गई है, आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। And I will see you in the next video.